नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 मीडिया। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है। उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तराखंड और राजस्थान में भी बुलडोजर चल रहा है। कई राज्यों में बीजेपी सरकार के द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब इस बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। इससे पहले भी पहुंचा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा संज्ञान लेते हुए बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। लेकिन इस बार फिर से सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, क्योंकि लगातार योगी का बुलडोजर जारी है। योगी बुलडोजर चलना जारी है। योगी मान नहीं रहे हैं, वो बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के खिलाफ जाने वालों को कड़ी फटकार लगाई है। कहा कि बुलडोजर कार्रवाई जायज है। बुलडोजर के खिलाफ जाने वाले लोगों का करारा झटका लगा है, उन्हें धक्का लगा है। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने योगी के बुलडोजर को जायज ठहराया है और क्यों कहा है कि ऐसी याचिकाएं लेकर सुप्रीम कोर्ट मत आया करिए, अगली बार आओगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं चाहता हूं सबसे पहले ये खबर देखिए। ये खबर आपको हैरान करेगी, आपको परेशान करेगी कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, कई राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहरा दिया है। सबसे पहले मैं चाहता हूं मेरी ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए। यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान में हाल ही में हुए कुछ बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल एक याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट में याचिका नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन नाम की संस्था ने दाखिल की थी। यूपी के वकील ने बताया कि जिस कार्रवाई की बात इस याचिका में की गई है वह फुटपाथ को घेर कर हुए निर्माण पर की गई है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता एनजीओ का मामले से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने सिर्फ अखबार पढ़कर याचिका दाखिल कर दी है। ऐसे मुकदमों को सुनने लगे तो आ जाएगी बाढ़। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कह दी है। जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसे सहमति जताते हुए कहा कि मामले के किसी प्रभावित पक्ष की याचिका सुनी जा सकती है। अगर अखबार पढ़कर याचिका दाखिल करने वालों को सुनने लगे तो मुकदमे की बाढ़ आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 17 सितंबर 2024 को डिमोलेशन यानी बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई थी। कोर्ट का कहना था कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही सिर्फ बुलडोजर एक्शन होगा। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह बात कह दी है। बहराइच बुलडोजर एक्शन सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हाल ही में हुए सांप्रदायिक दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था। बहराइच हिंसा के आरोपियों ने याचिका में कहा था कि यूपी सरकार का बुलडोजर एक्शन संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई बिना पूर्व सूचना और बिना उचित कारण के की जा रही है। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना चाहती है तो यह उनकी मर्जी है। तो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई थी, लेकिन अब कह रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। बहुत सारे लोग ऐसी याचिका लेकर आ जाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसी फर्जी याचिकाओं पर सुनवाई करने लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की बाढ़ लग जाएगी। इसलिए इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई जो है असंवैधानिक है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट है जो कह रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई को हम रोक नहीं सकते हैं। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट भी लगातार बुलडोजर कार्रवाई को कभी जायज ठहराता है, कभी नाजायज ठहराता है। लेकिन इस बार योगी के पक्ष में बुलडोजर कार्रवाई के लिए फैसला हुआ है। मतलब कि अब बुलडोजर कार्रवाई चलती रहेगी। योगी जी अब मकानों को गिराते रहेंगे। योगी जी दंगाइयों के मकानों को गिराते रहेंगे। योगी जी माफियाओं के मकानों को गिराते रहेंगे। योगी जी अब बहन बेटियों को छेड़ने वाले लोगों के मकानों को गिराते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला कोई छोटा मोटा फैसला नहीं होता है। वो फैसला देश के लिए बहुत बड़ा फैसला होता है। और अब ये जो फैसला आया है, इससे योगी सरकार के खेमे में प्रसन्नता छा गई है। योगी सरकार खुश हो गई है। खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।